धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सामने आ रही लगातार तस्वीरों ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गोंडा थाने में असल में हुआ क्या है। तस्वीरें बता रही हैं कि भाजपा विधायक ने गुंडाई दिखाई, थाने के अंदर घुसकर थानेदार को, चौकीदार को मारा। लेकिन फिर भी भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों का खून नहीं खोल रहा है। आपको याद होगी वो तस्वीर जब एक बार आई थी जो AIMIM पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उनके किसी पार्षद ने किसी पुलिस वाले को ऐसे धक्का दे दिया था। उस पर प्राइम टाइम शो करने बैठ गया था अमीश देवगन, न्यूज 18 इंडिया वाला, और खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हम पुलिस वालों के साथ हो रही ऐसी बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रात दिन उन तस्वीरों पर भी खूब डिबेट किए गए कि जहां कोरोना पीड़ित मरीजों को लेने के लिए कुछ प्रशासन के, पुलिस के लोग गए और उन पर पथराव हो गया, खूब दिखाया गया तमाम चलों ने। लेकिन यहां बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के विधायक ने थाने में घुस के मारा है, तो भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों की जबान को भी लकवा मार गया। मैं आज फिर से इस खबर से जुड़े हुए 4 पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगा कि असल गुंडाई हुई कैसे, पूरा घटनाक्रम सामने आया कैसे, और अब कौन इसमें क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। पहले पहलू में देख लेते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है। भाई, जब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, दिख रहा है कि बीजेपी विधायक ने गुंडाई दिखाई है, तो प्रशासन क्या कर रहा है? तो प्रशासन ये कर रहा है कि बीजेपी विधायक की तहरीर पर FIR दर्ज नहीं कर रहा है थानेदार के खिलाफ। ये बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहा है। यहाँ के DM ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी भाजपा के जो नेता दबाव बना रहे थे वो FIR दर्ज नहीं की जाएगी। बता दें आपको, अलीगढ़ ही नहीं, एटा और आसपास के 9 विधायकों ने इकट्ठे होकर, यानी कि 2 जिलों के सांसदों ने 9 विधायकों ने इकट्ठे होकर पूरा बवाल काटा था और दबाव बनाया था आदित्यनाथ योगी CM पर। उनको भी गुमराह किया, जिसके बाद थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ के जो SP रहे थे अतुल शर्मा, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। इस मामले में FIR दर्ज कराने के लिए भी तहरीर दी गई थी कि जो SO थे सस्पेंड जो हो चुके हैं, अनुज कुमार सैनी, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लेकिन DM ने अब कहा है कि वो FIR दर्ज नहीं करेंगे जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो पाएगी। चंद्रभूषण सिंह का ये कहना है, हम इंतजार रहेगा कि क्या वाकई में DM के पास 56 इंच का सीना है और वो सही से कोई कार्रवाई करते हैं। दम है तो थानेदार को दोबारा उसी थाने में बहाल करें, और जो गुंडाई उनके साथ हुई है, जो बदतमीजी उनके साथ है, उसके चलते बीजेपी विधायक पर मुकदमा दर्ज करें। दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। थानेदार पर मारपीट का आरोप लगाने वाले विधायक अब अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। साहब पहले कपड़े फाड़ लिए अपने, फिर मीडिया के सामने बयान दिया कि मुझे मारा पीटा, और अब उससे एक कदम आगे जाते हुए वह अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस बात की जानकारी दी जा रही है। हमने उनका फेसबुक खंगालने की कोशिश की तो उनके फेसबुक पर जो हमें एक अपडेट मिला वो कल का मिला। CM योगी द्वारा DGP को आदेश दिया गया था कि अलीगढ़ मामले में वो सख्त एक्शन लें, जिसके बाद थानेदार अनुज कुमार सैनी और वहाँ के SP अतुल शर्मा, दोनों को जो है, एक को सस्पेंड और एक को वहाँ से जिला बदर कर दिया गया, दूसरे ज़िले में भेज दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट इन्होंने अपने फेसबुक पर डाला है। इसके अलावा इनका फेसबुक जो है पिछले 26 मार्च से कोई अपडेट उस पर नहीं किया गया है। हमने काफ़ी खंगालने की कोशिश की कि शायद वो तस्वीरें मिल जाए जहां वो जाके अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो कोई ऐसी तस्वीरें नहीं डाली है। लेकिन खबर आ रही है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये जो है खुद को बचाने की कोशिश हो सकती है, ताकि दिखाएं कि देखिए कितना सदमा पहुंच गया है। कहीं FIR दर्ज हो गई तो हो सकता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए विधायक महोदय को, और प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने से बच जाए और पब्लिक के अंदर थोड़ी सिंपैथी गेन कर ले, जो अपनी बेआई बेशर्मी की वजह से बेइज्जती हुई है। एक पहलू ये भी उभर रहा है, हमने जो खंगालने की कोशिश की, यहाँ के सांसद सतीश गौतम, ये वही हैं जिन्ना की तस्वीर लगी हुई दिखाई दे जाती है। आज तक वो तस्वीर लगी है, अब नहीं दिखती है इनको, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब दिखाई देने लग जाएगी। वो भी बाकायदा अपने फेसबुक पेज पर जो है आदित्यनाथ योगी का ट्वीट करते हैं और उसमें साफ कहते हैं, चाहे कोई कार्यकर्ता हो या पार्टी का कोई पदाधिकारी हो या फिर कोई प्रतिनिधि हो, उत्तर प्रदेश का भाजपा संगठन उसके साथ जो है मजबूती से खड़ा है। आगे लिखते हैं कि संज्ञान लेने पर मैं आदित्यनाथ योगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आभार व्यक्त करता हूं, और उनका स्क्रीनशॉट लगा रखा है। अब यहाँ से खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं।
अब जरा तस्वीरों की ज़बानी देख लीजिए कि आखिर किसने किसको पीटा है और कौन कैसे पीटा है। मैं कुछ विजुअल आपके सामने रखूंगा। 28 सेकंड के इस विजुअल को लगातार देखिएगा। इसमें थानेदार 10 से 11 बार बोल रहे हैं कि आखिर मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों पीटा, मेरे साथ मारपीट क्यों की। पहले सुन लीजिए, फिर पूरा वीडियो भी आपके सामने रखूँगा। बात सुनिए, मेरे साथ मारपीट क्यों करी? बात सुनिए, पहले मेरे साथ मारपीट सुनिए। वो बात आप जो भी फैसला कराते हो, आपने मेरे साथ मारपीट क्यों करी? जब आप आके मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, इसका हरजाना आप जानते हैं क्या? थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ, लेकिन आपने मारपीट क्यों करी? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे? तो आप हमारे साथ नहीं बदतमीजी करोगे? नहीं, हमारी जनता का तो आप बदतमीजी करोगे? आप एक बात आप बताइए, ये बताओ, नहीं होगा तो मारोगे आप? सुन लिया आपने, लगातार 10 से 11 मरतबा बोलना है थानेदार ने। 2 मिनट 55 सेकंड का ये ओरिजिनल वीडियो है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को भी अब आप देख लीजिए। बात सुनिए, मेरे साथ मारपीट क्यों करी? बात सुनिए, मेरे साथ आप मारपीट सुनिए। क्यों करी? जब से आपने चार्ज किया है, ये कार्यकर्ता का सब आप पैसे लूट खसोड़ के कोई दूसरा काम नहीं हो रहा थाने के अंदर। वो बात आप जो भी फैसला कराते हो, आपने मेरे साथ पहले मेरी मारपीट बात क्यों सुनिए। करी? जब भी फैसला कराते हो, अरे विधायक का फोन आया, ठीक है, साले 5-5 हजार बढ़ा दो, 20,000 रुपए लो उनसे फैसले में। आप कुछ भी नहीं, कह सकते फैसले हैं। 20,000 रुपए लो। विधायक जी, आप मैंने कहा यार, कुछ भी अच्छा कह हमने सकते हैं। थाने फोन किया, मैंने कहा भैया फैसला कर रहा है कार्यकर्ता, तो आप- फैसला करा दीजिए। मेरी बात पर इसका सुनो ना। मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पैसे लो। सच्चाई ये सुनने आप जो है, अब हमारा पेट्रोल का खर्च कौन देगा भाई? हम तो पकड़ के लाए भाई, इसका दो हर्जाना, दो टैक्स दो इसका। नहीं, ये क्या हो रहा है सच्चाई अभी? का सामना तो करो, एक मिनट का देखो ना। हाँ। ये बताओ, आपने आके मेरे साथ मारपीट क्यों करी? मुझे एक बात बताइए, मेरे हिंदू कार्यकर्ता 15 दिन कार्यकर्ता टीम उसमें हॉस्पिटल पड़े रहे। हाँ। मैंने आपसे कहा क्रॉस मत करना, हाँ। आपने फिर भी क्रॉस किया। किससे कहने पे? अच्चू साहब के कहने पे। अच्चू उसने कहा खुद आपसे, अच्छा, अरे अच्चू साहब ने कहा, मैंने अच्चू साहब नेतागिरी, मैंने आपसे कहा था कि अच्चू साहब नेतागिरी करेगा ना। अज्जू साहब ने काम मुकदमा लिखने के लिए मुझसे आपसे फोन पे बात हुई है, मैंने उसके कहने मुकदमा लिखा। मुझे क्या पता आपने किससे कहने फोन किया, को किससे कहने पे नहीं, मुकदमा तो काम आप किया इस है? बात को करते हैं, आपने मारपीट क्यों करी मेरे भाई साथ? मुझे क्या, आप मेरा एक भी काम कार्यकर्ता तो कर आप रहे हो? मारपीट करोगे थाने में घुस के? नहीं, क्या मुझे फिर मेरे पे क्या करूं? नहीं, कार्यकर्ता फिर आप मुझे नहीं, आप एक बात बताओ, आप हर ये चीज बताओ। को आप हल्के से लेते हो। आप आके मेरी आप- वर्दी फाड़ रहे हैं, आप मेरे कार्यकर्ता- आप आके मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, इसका हरजाना आप जानते हैं क्या? अरे आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए। आप सरकार की क्या अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। आप हमें बंद कर दीजिए। कैसे आदमी हैं, आपको जनता ने आप चुना अरे है। हमें जनता ने चुना, हमें अपना कर्तव्य पता है। आप थाने पर घुस आप के- हमें कर्तव्य पता है आप हमारा। थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ? आप हमारे साथ जो आपको करना, अब आप हमारे साथ कर नहीं, दीजिए। वो तो हम कर लेंगे, बस ठीक है। लेकिन फिर क्या आपने है? मारपीट क्यों करी? हैं? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे? तो आप मारोगे? हमारे साथ नहीं बदतमीजी मारोगे? करोगे? नहीं, मारोगे? हमारी जनता का तो आप बदतमीजी मारोगे? करोगे? आप एक बात नहीं, आप बताइए, ये बताओ, नहीं होगा तो मारोगे आप? हैं? आप मारोगे? नहीं हमने तो नहीं, तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने, नहीं। अब जब नहीं आपने शुरुआत मैंने की। क्या कि मैं तो आपको सम्मान दूंगा, बैठिए आपने जाएंगे, कभी आज तक नहीं कहा, अरे। आपने हमेशा नहीं। हमारा अपमान किया, अरे। चाहे फोन पे किया हो, चाहे आपने बैठ के आप जहाँ। मुझे बता दीजिए, नहीं, आपने कभी मेरा नहीं। किया, मैं तो आपको प्रमाण भी दे दूं आपने कितना नहीं, किया। नहीं। लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। आप मैंने जो कभी चाहे अपमान मेरे नहीं साथ किया। कर दीजिए। और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, मगर नहीं, बैठी विधायक कुछ नहीं। थी। और आप जो है मारपीट कर रहे हैं। आप चाहे मेरे साथ करिए, पर मैं कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, अरे। किसी भी सूरत में नहीं अब होने ये दूंगा। बताओ, इसी जवान को रखो। एक दिन पहले तुमने छुड़ाने के लिए कितने गधे घोड़ा दौड़ा लिए थे? किसको? वो जो किसको? मुसलमान पकड़ा था मैंने। नहीं, हमने कभी नहीं अरे। कहा एक भी। अब इन्हीं सभी जनता के सामने आज- सुना दो तुम्हारी। आप सुनवा दीजिए। सुन लो, जब कभी मैं भी पकड़- अरे किसी सुन लो। मुसलमान को हम आज तक अरे, छुड़वाने के लिए इतना कहते, ऐसा बोलो, आज तक कभी नहीं ऐसा कहा। बोलो जो बैकफुट में न जाना पड़े। नहीं सुनो, नहीं नहीं, तुम्हें कभी आज ये तक तो ऐसा अकल है हमने नहीं कहाँ- बोला, कहाँ किससे कभी क्या आज बात तक नहीं करनी बोला है। होगा हमने, कभी भी किसी मुसलमान। साफ हो गया होगा किसने किसको मारा है। एक बार विधायक के मुंह से नहीं निकला कि आपने भी तो मुझे मारा है, या पहले आपने मुझे मारा तब मैंने मारा, क्यों? लेकिन बाहर आके कह रहे हैं कि मुझे मारा है। अगले पहलू की तरफ चलते हैं। आदित्यनाथ योगी के राज में नपुंसक हो गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। मैं इतना सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। थाने के अंदर घुस के थानेदार के कक्ष में थानेदार को मार रहे हैं और पुलिस वाले नपुंसकता का परिचय दे रहे हैं। उनके थानेदार को पीटा जा रहा है। थानेदार, ये काम अगर किसी मुस्लिम नेता ने, या यूं कहें कांग्रेस, सपा या बसपा के किसी नेता ने कर दिया होता तो भोंपू मीडिया वाले भी और पुलिस वाले भी NSA लगा देते। हो सकता है थाने के अंदर ही एनकाउंटर करके उसको वहीं मार डालते। ये स्थिति हो गई है, तो ये नपुंसकता की हालत है। अब मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। थाने का जो ऑफिस होता है उससे बाहर निकल रहे हैं थानेदार, और उनकी जो है विधायक से होटोक हो रही है। वो डांट रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तू मुझे मारेगा, मैं तेरी औकात जानता हूँ, चौराहे पे जाके तू अपनी औकात देख ले। अब तस्वीर देख लीजिए।
अरे कार्यकर्ता सुनने अपनी बात सुन। अब लड़ने के सख्त में वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना कि लड़ना है, ऐसे बोलता। अब आप आराम मुझसे बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। अरे क्या छवि है तेरी? मैं बताऊंगा तू कितने बजे अरे तू गाने में खड़े अपनी बारे में पता कर। हमारे बारे में, अब हमारे बारे में पूछोगे, हमारे बारे में पता करना जाके चौराहे पे पता कर। विधायक जी, या तो हम चले जाएंगे, हमको ऐसा करने नहीं है ना, हमारा उद्देश्य ले जाऊंगा सामने से, मुझे इससे बात नहीं करना, ऐसे धक्का देगा। गलत है। सामने लड़ दे। आया बड़ी विधायक जी, ऐसे ठीक नहीं, कोई बात है बैठ के हर चीज का समाधान, कोई कानूनी बात है तो बैठ के समाधान होगा, उससे ना कि ऐसे होता है। आप बैठो, आप उधर बैठो, बैठे बात तो कर दो यार, ऐसे ठीक रही, कोई ऐसे नहीं, आपस में हर चीज का वो होता है, ऐसे नहीं। लड़ने का सौंप तो बताया ना भैया, मैं तो बंदूक है, मुझे कह देता कि भाई आ जा, हमारे फोर्स लिए घूम रहा। ये थाने के बरामदे में खड़े होके बोल रहे हैं तमाम चीज़ें, और साफ बोल रहे हैं वो कि अगर तुझे लड़ना ही था तो मुझे बता देता, मैं वर्दी उतार के आ जाता, तूने बावर्दी ऑन ड्यूटी मेरे साथ मारपीट क्यों की। लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं वो दम था तो उठा के बलात में डाल देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 3 पुलिस वाले उन्हीं को पकड़ के लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना सामने बीजेपी का विधायक खड़ा है। इसी बीच वो अपने अधिकारियों को इस मामले की जानकारी देने लग जाते हैं। देखिए कैसे फ़ोन करके वो अपने अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं, सुन लीजिए उनकी। अरे क्या कही तुमने, आगे बैठ के बात करने का ये मारने का क्या अधिकार है तुमको? मैं कह रहा हूँ मारिए, मैं कह रहा हूँ मारिए, मुझसे कहो तो मुझे लड़ना है, आओ। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। पूरा वीडियो आपके सामने रखूंगा, छोटा सा रखा है। इसके बाद फिर से उनकी जो है वो विधायक से होटो को होती है, यहाँ वो बोलते हैं कि बुढ़ापे के हाथ पैर हैं, टूट जाएंगे तो संभाल नहीं पाएगा। सुन लीजिए। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा वीडियो है 3 मिनट 4 सेकंड का, इसे आप देख लें तो बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। आपको खुद पता चल जाएगा कौन गुंडई दिखा रहा था थाने में और कौन क्यों अब जाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। लेकिन हमें इंतज़ार रहेगा कि क्या वाकई में प्रशासन और पुलिस नपुंसक हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, या उसमें दम है कि बीजेपी के विधायक के खिलाफ एक्शन ले सके और अपने थानेदार का कुछ सम्मान रख सके, या उस थानेदार में कुछ जिगरा बचा है, रिज़ाइन कर दे नौकरी को और लड़े अपने सम्मान की लड़ाई, या उसे भी पता है कि भिड़ने से कुछ होगा नहीं, चलो निपटा देते हैं मामले को। और एसएसपी कहते हैं वहाँ का, चल भाई ऐसा है तुझे और बढ़िया थाना दे देते हैं, टेंशन मत ले, इस मर्तबा तुझे लिफाफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिवाली आ रही है उस पर भी मत दियो चाहे। अरे कार्यकर्ता सुनने अपनी बात सुन। अब लड़ने के सख्त में वर्दी उतार दे, मुझसे कह देना कि लड़ना है, ऐसे बोलता। अब आप आराम मुझसे बोलते मैं लड़ता, लेकिन ऐसे वर्दी में ऑन ड्यूटी तो ऐसे बदतमीजी करेगा। अरे क्या छवि है तेरी? मैं बताऊंगा तू कितने बजे गाने में खड़े अपनी बारे में पता कर। हमारे बारे में, अब हमारे बारे में पूछोगे, हमारे बारे में पता करना जाके चौराहे पे पता कर। विधायक जी, या तो हम चले जाएंगे, हमको ऐसा करने नहीं है ना, हमारा उद्देश्य ले जाऊंगा सामने से, मुझे इससे बात नहीं करना, ऐसे धक्का देगा। गलत है। सामने लड़ दे। आया बड़ी विधायक जी, ऐसे ठीक नहीं, कोई बात है बैठ के हर चीज का समाधान, कोई कानूनी बात है तो बैठ के समाधान होगा, उससे ना कि ऐसे होता है। आप बैठो, आप उधर बैठो, बैठे बात तो कर दो यार, ऐसे ठीक रही, कोई ऐसे नहीं, आपस में हर चीज का वो होता है, ऐसे नहीं। लड़ने का सौंप तो बताया ना भैया, मैं तो बंदूक है, मुझे कह देता कि भाई आ जा, हमारे फोर्स लिए घूम रहा बस। हाँ जय सर। सर ये विधायक नहीं है सर, इजलास सर। ये सर एक मामले में सर वो झगड़ा हुआ था, उसमें सर मुकदमे लिखा था, इसलिए ऐसा आपके कहने का आपके पास नहीं गए लोग। तो सर ये एक सर हिंदू मुस्लिम का मामला हो गया था सर, यहाँ पर आपके पास आए थे तो उनके पास भी एसपी साहब ने बताया कि मुकदमे लिख दिए, मुकदमे क्यों लिखा था, मुकदमा लिख दिया था उसमें। अभी विधायक जी थाने में घुसे सर बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं संजय सर। वीडियोग्राफी कर ली सर इनकी सर, थाने में घुस के उल्टा बजा के बस मारपीट कर रहे सर, मारा है सर मेरे को सर उन्होंने। ठीक सर, इतना इनको घुसते ही सर होटल बजा के अपने पद का ये दिखाना चाह रहे हैं, मैं इनको सम्मान दे के दुखी हो गया सर। मैं जी करके थाने में घुसते ही सर थप्पड़ मारने लगे। ये सर इजलास विधायक जी सर, गोंडा सर ऐसा मत बोलो सर हमको। वीडियो
बदनाम कर रहे हैं। अरे कहाँ से बना दिए सब छान के? हम आपको कह रहे हैं आइए बैठ यहाँ बैठिए, सफाई में बैठिए। ये आप यहाँ मार रहे हैं यार, इनकी बदतमीजी देखिए। अरे क्या कही तुमने? आगे बैठ के बात करने का ये मारने का क्या अधिकार है इनको? मैं कह रहा हूँ मारिए, मैं कह रहा हूँ मारिए। मुझसे कहो तो मुझे लड़ना आओ। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ये तो जानते हो, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं औरों का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे पद का हूँ। तुम्हारा तो ढिल्ले बर्तन जूती पे तुम्हारा सम्मान दो, तुम्हारा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन पद का जरूर करता हूँ तुम्हारा। नहीं भाई साहब, अरे तुम्हारे बस की नहीं, क्या क्या सुनेगा तू? सुनेगा ही क्या तू? ये तो सुनेगा, सुनने लायक ही ना तो कहने लायक ना। चौकी सराय तो खाना दे दिया, चौकी सराय की तो तमीज नहीं है, खाना चलाने खाना दे दिया चलाने के लिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।